बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपका? ठीक है? अच्छा सर, आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के ऊपर, जो कि ये बहुत ज़्यादा हमारे आम होता जा रहा है ये मसला, और इसमें बहुत गंभीर मसले आ रहे हैं। लोगों की डेथ हो जाती है, डायलिसिस पे चले जाते हैं, कई कई साल तक वो बेचारे डायलिसिस पे रहते हैं। इवन के कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्योरेबल नहीं हो रहा। तो हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए कि जिससे हमारे किडनी फेलियर की तरफ हम जाते हैं। होता क्या है कि जब हम ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं जिनमें जंक फूड आ जाते हैं, बारबेक्यूज़ आ जाती हैं, या आपके बर्गर, शवारमा, इस तरह की चीज़ें, बेकरी की आइटम्स, इनको हम कसरत से यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर जो किडनी है वो उनके जितने भी मुज़र असरात बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड पैदा हो रहा होता है, एक्स्ट्रा मैग्नीशियम पैदा हो रहा होता है, पोटाशियम पैदा हो रहा होता है। तो वो हमारे किडनी का ये काम होता है कि उसको फिल्टराइज करे। उस जब हमारा ब्लड किडनी में से उस गुजर के जाता है तो वो ब्लड के अंदर से उसको फिल्टर करना शुरू कर देता है। और एक किडनी के अंदर 15 से 20 लाख फिल्टर लगे हुए हैं, जिसको न्यूफ्रॉन कहते हैं। हर किडनी के अंदर एक 15 से 20 लाख तक अल्लाह की तरफ से ये फिल्टर लगे हुए हैं। कुदरत ने ये हमारे अंदर एक बनाया हुआ है सिस्टम। न्यूफ्रॉन का काम यही होता है कि वो उसको फ़िल्टर करना शुरू कर देते हैं। वो जैसे-जैसे फिर कोई मुज़र चीज़ें निकलती हैं, यूरिक एसिड हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम को भी निकालते हैं। और मोस्टली जो किडनी के स्टोन्स बनते हैं वो कैल्शियम से ही बनते हैं, क्योंकि कैल्शियम हार्ट वहाँ से वो निकलती है, जब ब्लड से निकलती है तो वो किडनी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है सम टाइम। हर पेशेंट में ऐसा नहीं होता। बाकी पेशेंट्स में वो पेशाब के ज़रिए बाहर आ जाती हैं, यूरिन पास होता है तो वो भी निकल आती हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से ये प्रॉपर्ली अंदर से फ़िल्टर तो हो जाती है, लेकिन अंदर से पास नहीं होती है। जब पास नहीं होती है तो ये अंदर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी कलेक्शन को जमा करना शुरू कर देती है, और जब जैसे-जैसे इसकी कलेक्शन बढ़ती जाती है तो वो फिर हमें पता चलता है जी हमारे गुर्दे में 1 पत्थरी बन गई, 2 पत्थरियाँ बन गई हैं। उसको हम फिर ऑपरेट के ज़रिए एलोपैथिक में तो ऑपरेट के ज़रिए निकालते हैं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जो हम उनको रेज़ा-रेज़ा करके अपनी मेडिसिन्स के ज़रिए और यूरिन के पास थ्रू के ज़रिए हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये एक कम तकलीफ़देह अमल है, क्योंकि ऑपरेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सम टाइम ऑपरेट में किडनी के डैमेज होने का भी बहुत ख़तरा होता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज भी हो जाती है। तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप इसके ट्रीटमेंट के ऊपर ख़ास तवज्जो दें। आप ऐसा ट्रीटमेंट ना यूज़ करें कि जिसकी वजह से आपकी किडनी को प्रॉब्लम आए, आपकी किडनी डैमेज हो। मैं आपको मशवरा दूँगा, इसका ट्रीटमेंट करें, और ट्रीटमेंट करके इसको बेज़रर तरीके से, मुज़र असरात से, पाक मेडिसिन से अपनी किडनी को बचाएं और अपनी किडनी के स्टोन जो है वो रिमूव करवाएं। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर किसी भी मसले के ऊपर आप मेरे साथ राब्ता करना चाहते हैं, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ये नीचे स्लाइड में चल रहा है, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं, और बेल आइकन बटन को प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। तो इससे बहुत सारे मसाइल आपके दूर हो सकते हैं। आप मशवरा भी कर सकते हैं। अगर आउट ऑफ सिटी से हैं तो आप मेरे साथ मशवरा कर लिया करें, मैं आपको यहाँ से मेडिसिन आपकी पार्सल कर दिया करूँगा। कोरियर कंपनी के ज़रिए वो आपके घर तक पहुँच जाया करेगी या आपके एड्रेस पे आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।